गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे घंटी वाला ऊँट पाठ के सेकेंड पेज की कहानी। तो पहले वाले पेज में हमने पढ़ा था कि एक ऊँटों का व्यापारी रहता है जिसके पास बहुत सारे ऊँट रहते हैं और वो रोज़ उन ऊँटों में से एक ऊँटनी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह क्या हो गई, मर गई। और उस व्यापारी के सारे ऊँट कहाँ जाते थे, जंगल में घास चरने जाते थे। तो उन ऊँटों के साथ ऊँटनी का बच्चा भी जाता था, लेकिन अक्सर वो क्या करता था, अपने झुंड से बिछुड़ जाता था। तो यह देखते हुए जब बहुत समझाने के बाद भी वो अपनी शरारतों को नहीं छोड़ा, तो उस व्यापारी ने क्या किया, उस ऊँट के गले में घंटी बांध दी। अब जब घंटी बांध दी गई तो वो ऊँट क्या नाम से जाने लगा, घंटी वाले ऊँट के नाम से। एक दिन सभी ऊँट और वह ऊँटों का झुंड और वह ऊँट का बच्चा भी जंगल में घास चरने गए। तो एक शाम आए, वापस लौटते लौटते क्या हो गई थी, शाम हो गई थी। लेकिन ये जो घंटी वाला ऊँट था वो अपने झुंड से क्या हो गया था, बिछुड़ गया था। और उसको आवाज़ लगाने पर भी उसने क्या किया, अपने साथियों की आवाज़ को सुनकर भी वह अनसुना कर दिया और उसके गले में बंधी हुई घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। जैसे ही शाम होते गया उसके बंधी हुई घंटी क्या हो गई, ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। शाम के सन्नाटे में घंटी की आवाज़ अधिक तेज़ होने लगी। जैसे ही शाम का अंधेरा बढ़ता गया तो सन्नाटा भी छाता गया, सुनसान होते लगा। वैसे ही घंटी की आवाज़ भी तेज़ होने लगी। सिंह के कानों में भी घंटी की आवाज़ पड़ी। वो जंगल तो था ही, अब जंगल में कौन रहता है, शेर भालू सब रहते हैं। तो लेकिन वो घंटी की आवाज़ जो ऊँट के गले में बंधी थी, उसकी आवाज़ सिंह के शेर के कानों में पड़ी। और शेर क्या था, जंगल का राजा था। उसने अपने मंत्री सियार से पूछा, उस शेर ने अपने मंत्री सियार से पूछा, यह कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। पहले कभी शेर ने घंटी की आवाज़ नहीं सुनी थी। जब उसने आवाज़ सुनी तो उसे कुछ अलग टाइप की आवाज़ लगी। तो उसने अपने मंत्री से पूछा कि यह कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। महाराज, एक नटखट और शरारती ऊँट का बच्चा मस्ती कर रहा है। वह अपने झुंड से बिछुड़ गया है, सियार बोला। सियार ने सिंह से बताया कि महाराज, एक नटखट और शरारती ऊँट का बच्चा मस्ती कर रहा है, शैतानी कर रहा है और वह अपने झुंड से बिछुड़ गया है। तब शेर ने क्या कहा, शेर ने कहा, चलो आज इसे ही हम अपना भोजन बनाते हैं। ऐसा कहकर दोनों उस तरफ चल पड़े। जब सियार ने सिंह से बताया कि एक शरारती ऊँट का बच्चा मस्ती कर रहा है और वह अपने झुंड से बिछुड़ गया है, तो शेर के मन में क्या आ गया, लालच आ गया। अब वह उस ऊँट के बच्चों को खाने के लिए सियार से कहा कि चलो आज हम इसे ही अपना भोजन बनाते हैं। और ऐसा कहकर दोनों उस तरफ चल पड़े। जहाँ से घंटी की आवाज़ आ रही थी, थोड़ा दूर जाने पर ही उन्हें ऊँटनी का बच्चा दिखाई दे गया। दोनों उस ओर चल पड़े जहाँ से घंटी की आवाज़ आ रही थी। और दोनों चलते चलते थोड़े दूर जाने के बाद उन्हें वह ऊँटनी का बच्चा दिखाई दे गया, जो अभी भी मस्ती से उछल कूद
कर रहा था। मतलब जब शेर और सियार उस ऊँट के बच्चे को देखे तो वह ऊँट का बच्चा उस समय भी मस्ती से उछल कूद कर रहा था। उसे देखते ही शेर उस पर झपटा। मतलब जैसे ही शेर ने ऊँट के बच्चे को देखा, वह उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसके ऊपर क्या हो गया, झपट पड़ा। और नुकीले तथा पैने पंजों से, मतलब जो शेर के नुकीले और एकदम धार है ना पंजे थे, उन पंजों से उसने उसे अपना शिकार बना लिया। मतलब शेर ने अपने नुकीले और पैने पंजों से ऊँट के बच्चे को अपना शिकार बना लिया। मतलब उसने उसका भोजन तैयार कर लिया। तो बच्चों देखो, इस पाठ में हमको क्या शिक्षा मिली है। अधिक शरारत करने और चंचलता नुकसानदायक होते हैं। मतलब अधिक शरारत और चंचलता, नटखटपन जो होता है वो नुकसानदायक होता है। जिस प्रकार से ऊँट के बच्चे ने अपनी शरारत और चंचलता के कारण अपने प्राणों से, है ना, अपने प्राण गंवा दिए ना, मतलब उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। मतलब उसको उसकी जान जोखिम में पड़ गई है। मतलब उसकी, अब शेर ने उसे अपना शिकार बना लिया। ठीक है, अगर वो अपने ग्रुप के झुंड के साथ रहता तो उसके साथ ऐसी घटना नहीं घटती, लेकिन उसने अपने ग्रुप के साथियों की बात को नहीं सुना और उसका परिणाम उसे क्या मिला, उसको अपने प्राण गंवाने पड़े। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं, अब हम शब्दार्थ देखते हैं। ठीक है, प्रायः यानी ज़्यादातर। ठीक है, परिणाम यानी नतीजा। दुखदाई मतलब दुख देने वाला। चंचल मतलब जो अधिक समय तक एक जगह पर ना टिक सके, मतलब इधर उधर उछल कूद करने वाला। समूह यानी झुंड। ठीक है, नटखट यानी शरारती। दुर्भाग्य यानी बुरा भाग्य या बदनसीबी। सन्नाटा यानी चुप्पी। चल बसना मतलब मृत्यु हो जाना। पैने यानी तीखे या धारदार। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने पढ़ा पाठ 2 घंटी वाले ऊँट की कहानी। ठीक है, तो बच्चों आप भी अपने बड़ों का कहना मानोगे, शरारत नहीं करोगे। ठीक है,